अब हम बात करते हैं किसके बारे में, आर्टिकल 20 के बारे में, जो बात करता है किसकी, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब आपको कोर्ट ने क्या पा लिया है, दोषी पा लिया है, कोर्ट ने आपको सजा दे दी गई है, अब आप जेल के अंदर हैं, जब जेल के अंदर हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त हैं, उन्हीं अधिकारों को हम आर्टिकल 20 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, अपराध मतलब आपने कोई क्राइम किया था, न्यायालय के द्वारा आपको दोषी पा लिया गया है और न्यायालय ने आपको सजा सुना दी गई, अब आप जेल के अंदर हैं और जेल के अंदर अब आपको कुछ अधिकार मिलेंगे, तो उसकी बात करता है। ठीक, तो इसके कितने हैं, 3 स्तंभ है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास एक्स पोस्टो फैक्ट। ठीक है, मतलब अतीत के कानूनों से सुरक्षा। ठीक है, जानेंगे ये क्या होता है अभी। फिर दूसरा आता है डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से मुक्ति, कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। और तीसरा आता है सेल्फ इनक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, जैसे आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा। ठीक है, तो एक विलन होता था, ठीक है, और एक हीरो होता था। ठीक है, तो विलन जो है वो किसी का मर्डर कर देता था और इसको कौन देख लेगा, वो हीरो देख लेगा। ठीक है, तो अब वो जो गुंडा होगा या जो विलन होगा वो हीरो के पास जाएगा और बोले इस जो जुर्म जो मैंने किया है इसको अपने सर पे ले ले, अगर नहीं लेगा तो मैं तेरी मम्मी को क्या कर दूंगा, मार दूंगा। तो ये क्या हो रहा है कि आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या किया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है, आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। तो ऐसी कुछ चीज़ है ये। ठीक है, तो सबसे पहला बात करते हैं किसकी है, एक्स पोस्टो फैक्ट। ठीक है, मतलब आपको, मतलब अब देखो इसको समझो, पहले सबसे पहले समझो कि मान लीजिए आज 2026 का साल लगा हुआ है। ठीक है, और आज मान लीजिए ए तारीख है, जनवरी का महीना है। ठीक है, आज आपने कोई क्राइम कर दिया या आपके हाथों से किसी का एक्सीडेंट हो गया, और आज जो कानून बोलता है कि अगर एक्सीडेंट आज हुआ है तो आपको मान लीजिए कितने साल की सज़ा दी जाएगी, 2 साल, ये कानून बोलता है आज का। ठीक है, और मान लीजिए अब आपका केस लंबा गया। ठीक है, जांच पड़ताल चली, FRI वगैरह सब कुछ वगैरह हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी जो जजमेंट आई वो आई 2027 में, तब आपको न्यायपालिका ने दोषी माना। और मान लीजिए अब कि जून 2026 में ही गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक कानून बना दिया कि अब से अगर एक्सीडेंट के द्वारा किसी का मर्डर हो जाता है, किसी की हत्या हो जाती है, तो आज से सज़ा कितने साल की मिलेगी, 10 साल की मिलेगी। ठीक है, तब ऐसे में अब आप कौन सी सज़ा के हकदार होंगे। ठीक है, इस 2 वाली के हकदार होंगे या 10 वाली के। तो यहाँ पर क्लियर कट बोला है कि जब आपने क्राइम किया है तब कानून क्या बोलता है, आप उस सज़ा के हकदार होंगे। तो आपने क्राइम कब किया था, जनवरी में, उस समय कानून क्या बोलता था कि 2 साल की सज़ा, बीच में सरकार क्या लेकर आ गई, 10 साल की सज़ा, और आपको सज़ा कब मिलेगी, 2027 में। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये देखेगा कि आपने क्राइम किया कब है। ठीक है, बस वो वाली बात है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या कहा गया, किसी व्यक्ति को उस कानून के तहत सज़ा नहीं दी जा सकती जो अपराध करते समय अस्तित्व में नहीं था। मतलब सिंपल सा याद रखना कि आप उसी सज़ा के हकदार होंगे जो उस समय कानून में लिखी होगी, बाद में कानून में चेंज आया नहीं आया वो अलग बात है। ठीक है, तो यही है। ठीक, तो पुराना कानून ही लागू होगा, नए वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, अब इसका है कुछ अपवाद। ठीक है, तो ये जो हमने डिस्कस करा ये सिर्फ और सिर्फ किन मामलों में होगा, क्रिमिनल मामलों में होगा। समझे, मतलब अगर आपके हाथों से किसी का मर्डर वगैरह एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस मामलों में है कि सरकार जो है कि 2026 में हमने जून में करा था ना, तो वहाँ कितनी सज़ा थी, 2 साल की, सरकार बाद में लेकर आई। ठीक है, कि 10 साल की सज़ा नहीं, तो मैं सिर्फ किस सज़ा का हकदार हूँगा, 2 साल की सज़ा का ही हकदार हूँगा। लेकिन दीवानी मतलब सिविल राइट, ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े जुर्मानों वगैरह के केस में, और टैक्स कानून में सरकार जो है वो पीछे जाकर कानून में चेंज कर सकती है, पीछे जाकर कानून में चेंज कर सकती है, और तब से अगर वो कानून में चेंज कर दिया वो तब से इम्प्लीमेंट मानना जाएगा, और तब से ही वो चीज़ क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। भले ही मैंने क्राइम कब किया है, 2026 में। ठीक है, और जो कानून था मान लीजिए एक्ट वाला ही कानून था 1985 का, और वहाँ लिखा था कि टैक्स चोरी अगर की है तो 2 साल की सज़ा, और सरकार ने
26 में चेंज कर दिया कि नहीं टैक्स चोरी का जो केस आएगा वो कितने साल का होगा, मतलब चोरी करी तो कितने साल की सजा, 10 साल की। तो आप ये नहीं बोलोगे कि कानून में तो 2 साल लिखा था जी पहले, नहीं, गवर्नमेंट ने पीछे गई, पीछे इन द सेंस कि कानून में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया, उसी सजा को उन्होंने क्या कर दिया, 10 साल का बदलाव लेकर आई। तो यहाँ पर वो लिखा है। तो सरकार पिछले समय से कोई नया टैक्स या दीवानी कानून लागू कर सकती है, यह अनुच्छेद 20 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो मतलब ध्यान रख लेना, अगर मेरे हाथों से मर्डर हुआ है, कानून उस समय क्या बोलता है, तो मेरे को सिर्फ वही चीजें मिल, वही उसी सजा का मैं हकदार होऊंगा। इसके अलावा बाकी और भी कोई केस और अन्य केस आ रहा है, चाहे वो सिविल होगा चाहे वो टैक्स का होगा, सरकार पीछे जाकर उसमें बदलाव कर सकती है और वो उसका वायलेशन नहीं माना जाएगा। बस आपके लिए ये वाली चीज ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपराधिक मामलों में, क्योंकि सेंसिटिव एरिया यही है। क्लियर। अब आता है दूसरा कि आपको फ्रीडम दिलाई जाएगी किसके, डबल जियोपार्डी से, दोहरे दंड से आपको क्या दी जाएगी, मुक्ति दी जाएगी। तो एक ही अपराध के लिए किसी को एक से अधिक बार सजा या दंडित नहीं किया जा सकता। तो एक अपराध मतलब एक सजा, डबल सजा आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो मान लीजिए किसी जज ने आपको सजा सुनाई कि इस व्यक्ति ने अगर मर्डर किया है तो इसको 7 साल की सजा। ठीक है। और मान लीजिए आपने जो मर्डर कर रखा था वो कर रखा था जज की घरवाली का, तो जज तो फैसला सुना ही चुके हैं। तो ऐसे में जज तो रिटायर हो गए, लेकिन उसका बेटा आ गया जज बन के, उसने बोला कि नहीं इसको मैं 7 साल की सजा और सुनाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको सजा एक बार मिल गई तो दोबारा आपको कोई सजा नहीं सुना सकता। तो एक क्राइम के लिए एक ही पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक। अब यहां पर देखिए, क्या नौकरी से निकालना दोहरा दंड है, डबल जियोपार्डी है या फिर नहीं है। तो ध्यान रख लें, यहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा है नहीं। तो अगर यहां पर लिखा है देखो, केवल न्यायपालिका या न्यायाधिकार द्वारा दी गई सजा पर ही लागू होगा। ठीक है। तो अगर कोर्ट ने आपको एक बार बोल दिया कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने अगर क्राइम किया है तो ठीक है हम इसको सजा दे रहे हैं। ठीक है। तो एक क्राइम के लिए 1 पनिशमेंट हो गया। लेकिन अब आप थे सरकारी नौकरी में, जब आपने क्राइम किया, ठीक है, तो क्या आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा क्या नहीं धोना पड़ेगा, तो क्या आप उसको डबल जियोपार्डी बोल लोगे क्या नहीं। ध्यान रखना, वो सिर्फ और सिर्फ कैसी है, डिपार्टमेंटल कार्यवाही है, वो किसकी कार्यवाही नहीं है, न्यायपालिका की कार्यवाही नहीं है। ठीक है। तो ध्यान रख लेना, कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी विभाग नौकरी से निकाल सकता है, यह दोहरा दंड नहीं है, डबल जियोपार्डी नहीं है। वो ध्यान रख लेना, वो क्या है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है। यहां तो आपको सजा सुना दी कि ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट आपके साथ क्या करेगा ये आप जाने और डिपार्टमेंट जाने, और वो जो करेगा उसको आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे को जो है 2 बार सजा मिल गई। क्लियर। और तीसरा आता है कि आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किसी भी आरोपी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा सकता, मतलब कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि अपना जुर्म क्या कर लो, कबूल कर लो। ठीक है। लेकिन साथ में यहाँ पर आपके ऊपर क्या है, कुछ सीमाएं हैं। देखो जब आप पुलिस थाने वगैरह में जाते हो तो पुलिस वाले आपसे क्या क्या मांग सकते हैं, क्या क्या नहीं मांग। तो क्या पुलिस मांग कर सकती है, तो पुलिस जो है वो किस चीज़ की डिमांड कर सकती है, यह सुरक्षा केवल गवाही मतलब टेस्टिमनी तक ही सीमित है। फिजिकल एविडेंस दिए जाने के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है, जैसे अंगूठे का निशान आइडेंटिफिकेशन के लिए, रक्त का नमूना मेडिकल सैंपल या मेडिकल टेस्ट के लिए। ठीक है। शारीरिक प्रदर्शन मतलब आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक है। और इसके अलावा आपके दस्तावेजों को क्या कर सकती है, पुलिस जब्त कर सकती है। ये ध्यान रख लेना, ये आपके ऊपर जो है जबरदस्ती गवाही के लिए ऐसा पुलिस इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्लियर। फिर एक केस चलता है कई बार कि नार्को टेस्ट या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना वैध है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर एक केस चला जिसका नाम था सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपनी जजमेंट दी है। तो बोला कि अगर आपको ये टेस्ट परफॉर्म करने हैं तो आप जिस व्यक्ति के आपको ये टेस्ट परफॉर्म करने हैं तो आप पहले उससे क्या लो, फिर अनुमति जरूर लो। ठीक है। तो बिना अनुमति के विदाउट कंसेंट ये टेस्ट अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो यह ध्यान रख लेना आर्टिकल 23 का क्या माना जाएगा, वोलेशन माना। अगर वो अब तैयार है तब तो ध्यान रख लेना वो चीज़ क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। क्लियर।
और सबसे बड़ा अपवाद एक्सेप्शन क्या है कि ये जो आर्टिकल आएंगे 20 और 21 ये आपातकाल के दौरान भी सस्पेंड नहीं होंगे। 19 तो हो जाएगा, 20 और 21 ये आपातकाल के दौरान भी सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है, आपातकाल इमरजेंसी के दौरान आमतौर पर मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन 20 और 21 मौलिक अधिकार जो हैं वो आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं होंगे, वो अस्तित्व में रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर? तो जो 3 संशोधन हमने देखे, तो भाई नो एक्स फैक्टो, ठीक है, तो पुरानी तारीख से आपको सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन किन मामलों में, आपराधिक मामलों में, सिविल मामलों में और टैक्स चोरी के मामलों में आपको सजा दी जा सकती है। ठीक है, जियोपार्डी, दोहरा दंड आपको मिलेगा कि नहीं, तो ध्यान रखना, एक सजा, एक अपराध, एक सजा, लेकिन डिपार्टमेंटल कमेटी हो सकती है, तब आप उसको ये नहीं बोलोगे कि मेरे साथ जो है डबल जियोपार्डी हो चुकी है। फिर आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो ध्यान रख लेना, नहीं किया जा सकता। लेकिन अंगूठे के निशान हो गया, खून के सैंपल हो गया, हस्ताक्षर हो गया और आपके डॉक्यूमेंट पुलिस ये ले सकती है, इनको सीज कर सकती है, तो ध्यान रख लेना वो इसका वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली चीज भी आप लोगों को अच्छे से पता लगी होगी, खासकर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20। आपने अपने अधिकारों के बारे में जाना होगा कि मेरे को क्या अधिकार है और मेरी जो अधिकार है इन पर कहाँ कहाँ पर सरकार ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। ठीक है,